इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को, ठीक है। और इसमें हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को जो प्रूफ करेंगे तो इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन के हेल्प से प्रूफ करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग इसको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के हेल्प से प्रूफ किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट फिर से एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट है इसमें, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। इफ़ ए लाइन, कोई भी एक लाइन है जो कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल हो गया, इस तरह से ट्रायंगल ए बी और सी। एक लाइन है जो कि इस ए बी और ए सी साइड को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हो गया डी और इसका नाम हो गया है ई। ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है। उसको डिवाइड जो किया जा रहा है वो सेम रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। मीन्स इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। ए डी इक्वल्स टू डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। ये लाइन जो है डी, ये लाइन डी ई जो है इस साइड ए बी और साइड ए सी को क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तब देन द लाइन मीन्स क्या, डी ई, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमको यही प्रूफ करना है। जब ये लाइन डी ई लाइन इस दोनों साइड को क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब जाकर हमको इसमें क्या प्रूफ करना है, ये लाइन जो होगा, ये लाइन डी ई बी सी के पैरेलल, मीन्स क्या, थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। हमको यही प्रूफ करना है, क्या, डी ई पैरेलल टू थर्ड साइड, डी ई पैरेलल टू थर्ड साइड ही क्या करना है, इसी को प्रूफ करना है। कब, जब ये लाइन किसी भी दो साइड, ट्रायंगल किसी भी दो साइड को क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये कि वो लाइन जो होगा थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। इसी को प्रूफ करना है। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे किस चीज़ को, कंट्राडिक्शन को, ठीक है। कंट्राडिक्शन मेथड को यहाँ पर यूज करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे ये जो साइड, ये जो लाइन है डी ए और बी सी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये पैरेलल नहीं, और इसको मतलब ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, इसी को पैरेलल प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं ये डी ई जो है, ये डी ई जो है ये पैरेलल नहीं है किसके, बी सी के। जब ये डी ई पैरेलल बी सी के नहीं है, ठीक है, जब ये डी ई पैरेलल टू बी सी नहीं है तो कोई ना कोई तो एक लाइन होगा जो कि बी सी के पैरेलल होगा, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट से ठीक है, अगर हम इस पॉइंट से एक लाइन को अगर इधर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यदि देखिएगा, कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी एक लाइन इस तरह से है, ये कोई भी एक लाइन हो गया। अगर इसी पॉइंट से ठीक है, सॉरी, अगर इस पॉइंट से, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन हमको ड्रॉ करना है, या तो वो ऐसे होगा या फिर ऐसे, इस तरह से, ठीक है। इसमें से कोई भी तो लाइन होगा जो कि इस लाइन के पैरेलल होगा। इसमें से कोई भी इस पॉइंट से निकले हुए, इस पॉइंट से जितना भी लाइन इधर निकला हुआ है, ठीक है, उसमें से कोई भी तो लाइन होगा जो कि इसके पैरेलल होगा। वही बात यहाँ पर है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से ये भी लाइन इधर निकला हुआ है, ये इधर भी लाइन है, इधर भी है, और मान लीजिए इधर भी है और ये भी है, जिसमें कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि डी पैरेलल टू बी सी है। लेकिन मान लेते हैं सबसे पहले क्या, कि डी पैरेलल टू बी सी नहीं है, तो डी ई को छोड़कर कोई अदर लाइन तो होगा, डी ई को छोड़ करके कोई अदर लाइन तो होगा जो कि बी सी के पैरेलल होगा। तो मान लेते हैं क्या, यहाँ पर ये जो लाइन होगा मेरा, ये लाइन, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, डी एफ, ठीक है। ये डी एफ जो होगा, मान लेते हैं ये डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो कंट्राडिक्शन में यह होता है कि हम लोग इसको क्या कर लिए, डी एफ पैरेलल टू बी सी मान लिए, ठीक है। और इस तरह से हम लोग डी एफ कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब लास्ट में क्या करेंगे, फिर इसी चीज़ को हम लोग रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, ठीक है। इसी चीज़ हम लोग गलत साबित कर देंगे, डी एफ पैरेलल टू बी सी नहीं है। फिर आगे हम लोग अब देखते हैं कि करने वाले क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रूफ, सॉरी मतलब गिवन, ठीक है, कि दिया हुआ क्या है। गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी, गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच, उसमें क्या दिया हुआ, ये वाला चीज़, ठीक है। ए डी बाई डी बी साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। इन विच ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। साथ में एक चीज़ और इसमें मेंशन कर सकते हैं क्या, डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी,
और साथ में क्या है DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं। नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या लिखने वाले हैं कि प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हम लोग इसे प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल टू BC, यह चीज़ प्रूफ करना है, DE पैरेलल टू BC। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे, ठीक है, क्या हम लोग इसमें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन DF ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, DF ड्रॉ पैरेलल टू DF पैरेलल टू BC। ये जो DF है, ठीक है, इसको जो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए वो किसके पैरेलल, BC के पैरेलल, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन किए, DF पैरेलल टू BC, ठीक है, DF पैरेलल टू BC यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किए। तो अब इसमें फिर क्या लिखना रहता है, प्रूफ, ठीक है। तो चलिएगा लिखते हैं क्या इसमें, प्रूफ मीन्स यही, इसमें यही सब लिखते हैं कि गिवन दिया हुआ है और गिवन है, ठीक है, गिवन है और इधर फिर क्या प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन किया और फिगर मेरा क्या ओवरऑल बन चुका है, ठीक है। तो इस सभी से मतलब कि यहाँ से क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है फिगर से, ठीक है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन और गिवन सब कुछ लिखने के बाद क्या इस फिगर से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, सभी चीज़ को हम प्रूफ में लिखते हैं, फिर उसी को एनालाइज करके, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो चलिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले कि DF पैरेलल टू BC है, तो हम लोग अभी थ्योरम में क्या पढ़े थे, थेल्स थ्योरम में जब कोई एक लाइन, ठीक है, इस दो साइड को क्या कर रहा है सेम रेशियो में, सॉरी जब कोई एक लाइन, ठीक है, इस लाइन के थर्ड साइड के पैरेलल, ठीक है, और दो साइड को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, किसी भी अलग अलग दो पॉइंट पर, तब जाकर के ये दोनों साइड क्या होता है आपस में, इस दोनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या है DF जो है वो पैरेलल किसके, BC के, तो सिंस DF पैरेलल टू BC लिख सकते हैं, ठीक है, DF पैरेलल टू BC, देन देयरफॉर यहाँ से ये क्या हो जाएगा AD बाय DB इक्वल्स टू AF बाय FC, और ये कहाँ से लिखे हैं, बाय थेल्स थ्योरम, या फिर बाय BPT भी लिख सकते हैं, बाय BPT, सही है। चलिएगा ये हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या है कि कुछ दिया हुआ भी है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक और रेशियो दिया हुआ है, ये चीज़ AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC, और ये क्या है गिवन, ये गिवन है। तो अब चलिएगा यहाँ पर इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब आप इस दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दोनों इक्वेशन में क्या है LHS दोनों का इक्वल है, इस दोनों इक्वेशन में क्या है LHS दोनों का इक्वल है, इसका मतलब कि इसका RHS भी क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, ठीक है। सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का LHS क्या है, इक्वल है, इसका मतलब दोनों का RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AF बाय FC इक्वल्स टू AF बाय FC इक्वल्स टू AE बाय EC। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या आ गया, AF बाय FC इक्वल्स टू AE बाय EC, चूँकि इस दोनों इक्वेशन में क्या था LHS इसका इक्वल था, तो फिर RHS भी क्या हो गया, इक्वल हो गया दोनों इक्वेशन से। तो यहाँ से भी इतना आया, ठीक है। इसमें क्या AF बाय FC जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है AF बाय FC और AE, इसी लाइन में AE बाय EC, तो इसको अब फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिएगा तो अब देखिएगा यहाँ पर एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में क्या है, इस तरह से एक ही लाइन में इस तरह से क्या है, यहाँ पर ये A हो गया और ये F है और यहाँ पर ये E है और ये C है। तो AF बाय FC
हो गया इक्वस टू, ये एक ही लाइन में एक ही लाइन का रेशियो आपस में इक्वल है, एक ही लाइन का रेशियो आपस में इक्वल है, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं कि इस पूरे से रेशियो को जो है मतलब कि कांस्टेंट करते हैं, ठीक है, इस पूरे से मतलब इक्वल करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 1 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों साइड 1 को ऐड करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा AF बाय FC प्लस 1 इक्वस टू AE बाय EC प्लस 1, ठीक है। दोनों साइड क्या कर दिए, 1 को ऐड कर दिए, तो आफ्टर एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर AF प्लस FC बाय FC इक्वस टू AE प्लस EC बाय EC। तो अब देखिएगा यहाँ पर कि AF, अब देखिएगा AF प्लस FC को हम लिख सकते हैं टोटल क्या, AC लिख सकते हैं। यहाँ से AF प्लस FC हो जाएगा क्या, ये AC हो गया इक्वस टू बाय FC इक्वस टू AE प्लस EC, ये भी क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो AC बाय EC। अब यहाँ पर दोनों साइड देखिएगा LHS और RHS में दोनों में क्या है, AC AC है, तो ये आपका AC और AC कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या 1 बाय FC इक्वस टू 1 बाय EC। इसको आप रेसिप्रोकल कीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये FC इक्वस टू EC आ जाएगा, ये FC इक्वस टू EC। अब देखिएगा एक ही लाइन पर है, ठीक है, ये आपका लाइन एक ही है, ये वाला लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर ये A है और ये आपका F है और ये E है और ये C है। अब इसी एक ही लाइन में कह रहा है क्या, FC मीन्स FC ये, ठीक है, ये हो गया आपका FC इक्वस टू EC, FC इक्वस टू EC, ध्यान से देखिएगा आप, FC इक्वस टू EC, FC इक्वस टू EC। ये दोनों लाइन एक ही लाइन पर, ये दोनों मेजरमेंट क्या इक्वल हो सकता है कभी भी, एक ही लाइन पर ये दोनों चीज़ इक्वल हो सकता है क्या, तो इक्वल ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसको इक्वल करने का एक ही साधन है यहाँ पर, या तो इस F को आप यहाँ भेज दीजिए, या तो फिर इस E को आप यहाँ पर भेज दीजिए। यानी क्या, इसका मतलब यही हो रहा है कि यहाँ पर F और E इस दोनों पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, कोइंसाइड करना पड़ेगा। जब इस दोनों पॉइंट को आप कोइंसाइड कराइएगा तब जा करके इस तरह से FC इक्वस टू EC आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग ये प्रूफ कर दिए, कि FC इक्वस टू EC हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। जब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा तो अब देखिएगा, अब बात यहाँ पर ये है कि इस E को F पर, इस E को यहाँ भेज दें या फिर इस F को यहाँ पर भेज दें। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए DE पैरेलल टू BC चाहिए, इसीलिए इस F को यहाँ पर भेजना पड़ेगा। इसका मतलब कि F जो है कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, E के साथ कर रहा है। आफ्टर ऑल क्या हो जाएगा, DF इक्वस टू DE हो जाएगा, DF इक्वस टू D हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से DE पैरेलल टू BC प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना यहाँ पर ये समझ गए होंगे। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं इसको, FC इक्वस टू EC आ गया है, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट F एंड E, देयरफॉर पॉइंट्स F एंड E आर कोइंसाइड टू ईच अदर। अब जैसे यहाँ से ये दोनों पॉइंट क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ से लिख सकते हैं क्या, DF इक्वस टू DE लिख सकते हैं, DF इक्वस टू DE लिख सकते हैं, DF इक्वस टू DE लिख सकते हैं। क्योंकि ये भी F और ये दोनों क्या कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब जो DF होगा वही मेरा DE होगा। तो DF इक्वस टू DE लिख दिए, यहाँ से DF इक्वस टू DE लिख दिए। अब लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए थे, कंस्ट्रक्शन DF पैरेलल टू BC किए थे। अब इसी DF के जगह पर D हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर DE पैरेलल टू BC, ठीक है। और ये कहाँ से हो गया, कंस्ट्रक्शन से। इसको हम क्या बोल देंगे, प्रूव्ड। तो इसमें समझने वाला बात कहाँ पर था, एक यहाँ पर कि इस थ्योरम में क्या था कि कंस्ट्रक्शन कर लेने के बाद भी यहाँ पर दिक्कत आता है। क्या दिक्कत है, अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर +1 जो हम लोग किए वो इसीलिए किए हैं कि एक ही लाइन का रेशियो यहाँ पर इक्वल दिया हुआ। एक ही लाइन का रेशियो जब इक्वल दिया हो रहा था तो आप उसमें या तो उसके डिनोमिनेटर को या तो फिर उसके न्यूमरेटर को आप इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। या तो प्लस मतलब या तो फिर 1 ऐड करके या फिर माइनस करके उसको आप इक्वल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या किए, 1 को ऐड कर दिए दोनों साइड। 1 को ऐड करने के बाद
क्या हो रहा है, इसका न्यूमरेटर इक्वल आ जा रहा है। जैसे न्यूमरेटर इसका इक्वल आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वहाँ से आपका इस तरह से दो पार्ट एफ सी इक्वल टू ई सी आ गया। जैसे यहाँ से ये दोनों इक्वल आ गया तब फिर जाकर के आप यहाँ फिगर में देखिएगा ये दोनों इक्वल तभी होगा जब एफ और ई क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा। जैसे ये दोनों कोइंसाइड करेगा इसका मतलब हो जाएगा क्या, डी एफ इक्वल टू डी हो जाएगा। तो डी एफ इक्वल टू डी यहाँ तक आ गया। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन में पहले क्या ड्रॉ किए थे, डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी एफ पैरेलल टू बी सी, इसको आप एज्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एज्यूम करके ड्रॉ किए थे, ठीक है, डी एफ पैरेलल टू बी सी। अब डी एफ किसके इक्वल आ गया, डी के इक्वल आ गया, इसका मतलब डी पैरेलल टू बी सी, ये प्रूफ हो गया आपका। तो इस तरह से क्या था, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के साथ।